हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, बीपीएससी एईडीओ जो आप लोग का एग्ज़ाम 14 मार्च को होने जा रहा है, बिल्कुल उसका जो है समझ लीजिए वायरल प्रश्न पत्र आप लोगों के सामने है। और किस तरीके का किस लेवल का पेपर आने वाला है, जिनका भी 14-15 ये 14-15 एक ही दिन जो है पेपर होने वाले हैं। जिनका 14 होगा उनका ही 15 का भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 3 पेपर होने वाले हैं और तीनों ही पेपर के मैंने प्रश्नों को एक ही क्लास में जो है यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको बीपीएससी एईडीओ के जो तीनों पेपर हैं, तीनों ही पेपर की तैयारी बिल्कुल लो फ्री में जो है कराने की गारंटी यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, जिसमें आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है आपको कराए जाएंगे, बिल्कुल आपके नए पैटर्न के आधार पे जो बीपीएससी का जो है सिलेबस आया हुआ है एईडीओ का। तो कहीं न कहीं 14 मार्च को अगर आपका पेपर है या 15 मार्च को, तो आप इस क्लास को अंत तक देखो। बहुत बड़ा बेनिफिट होगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे। तो चलिएगा, क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको यहाँ पे मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपके जीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपके रीजनिंग के भी मिलेंगे, आपके हिंदी के भी मिलेंगे और आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चन मिलेंगे। यही आपका जो है अ, आपका सिलेबस है। खास करके आपको मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट में आपको 200 नंबर का पेपर होगा और यहीं पे आपका मेरिट बनेगा। तो हमने खास करके मैथ और रीजनिंग और जीके, जीएस के क्वेश्चन को ज़्यादा रखा हुआ है। तो आप बिल्कुल हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से देखोगे तो ही सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर अगर प्रश्न के राइट उत्तर आपको मालूम है तो आप बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों के सामने है कि जो है किशोरावस्था को तनाव और तूफान की जो है अवस्था किसने कहा? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, स्टेनली हॉल बिल्कुल राइट उत्तर है। किसने कहा है? स्टेनली हॉल। जिन्होंने बताया उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिनको भी नहीं पता है आप याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, समावेशी शिक्षा में आईईपी का पूर्ण रूप क्या है? समावेशी शिक्षा में आईईपी का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर दो। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। समावेशी शिक्षा में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअलिज एजुकेशन प्रोग्राम बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि थार्नडाइट थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में से कौन सा जो है शामिल नहीं है? थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में से कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने तीन। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीन। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बहुप्रक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर चार। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, नारायण प्रसाद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नारायण प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न की जो है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किस वायसराय ने निरस्त किया था? क्वेश्चन नंबर पाँच।
5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अंतिम के दिनों के लिए आपको गेस किया हुआ प्रश्न आपको दिया जा रहा है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी बता रहे हैं लॉर्ड रिपन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में उदय उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं चंपारण, पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है, पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न आपके सामने है, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, ये आप लोग को बताना है, क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। सबसे पहले आप देखो, 250 मीटर लंबी लंबी एक रेलगाड़ी 250 मीटर की है, वो उसका चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो देखिए टोटल जो लंबाई है प्लेटफॉर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेन के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो 20 सेकंड लगा है वो प्लेटफॉर्म की पूरी लंबाई पार करने में लगा है। तो हम क्या करेंगे, चाल चाल बराबर, चाल दिया है 90 किलोमीटर, तो चाल बराबर दूरी कितना हो जाएगा 250, और प्लस में आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई रखना पड़ेगा और बटा में 20 सेकंड। इधर देखो मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको चेंज कर लो, 90 को चेंज कर लो, ये 90 लिखा गया है, तो 90 में क्या करो 5/18 से गुणा, यहाँ से 18 पचे 90, 5 पचे 25, ये हो जाएगा आपका 25, इधर हो गया 25, अर्थात 25 में ये तिरछा तिरछी गुणा होगा, 20 से गुणा होगा, 25 गुणा 20, और 25 दूना का 50 हो जाएगा 500, अर्थात इधर हो जाएगा 250 प्लस का एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इधर आके माइनस का 250 जो है इधर आएगा माइनस के हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा आपका, यहाँ से घटा दोगे तो 250 ही आएगा, यानी कि रेलगाड़ी 250 का और प्लेटफॉर्म भी 250 का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि x अनुपात y 3:4 है, तो 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 4y का मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लगता है आपको, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 है, यहाँ पे अनुपात में दिया है। आप क्या करो, यहाँ पे रख दो, 2x का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 प्लस 3y का वैल्यू हो जाएगा 4 अनुपात, फिर 3x का वैल्यू आपका कितना है 3 प्लस y का वैल्यू कितना है आपका 4, बना लो, 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 3 चौके 12, 12 और 6 18 अनुपात, यहाँ पे देखो 3 3 का 9 प्लस 4 चौका 16, 16 9 25, 18 25 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपकी गलती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है विषम संख्या ज्ञात करें। क्या करना है आपको, विषम संख्या ज्ञात करना है। आपको इसमें क्या बताना है, विषम संख्या बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, कि इसमें जो है विषम संख्या कौन सा है, मतलब 4 आपके है दिए गए हैं ऑप्शन, 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, जो अलग है वही विषम है। रीजनिंग का ये प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, आपको इसमें अलग छांटना है। बताएंगे क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 35।
अब देखिए यहाँ पे आप समझोगे 125 लिखा है, ये 5 का हमें दिख रहा है क्यूब। मैंने बताया है कि आप क्यूब जो है याद रखो, 216 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब, ये 7 का क्यूब है, और ये 512, ये 8 का क्यूब है। 721 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता है, तो आपका जो अलग हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं कि रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं वृक्क, किडनी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का क्या अर्थ है? कंप्यूटर शब्दावली में क्वेश्चन नंबर 11 यूआरएल का अर्थ क्या है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का अर्थ क्या है? तो जिनने बताया है यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसीलिए खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से पूछा गया है कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसकी जो है खोज के लिए किसे जो है नोबेल पुरस्कार मिला? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सी वी रमन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सी वी रमन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है निरोग में कौन सी संधि है? देखिए ये हिंदी से, हिंदी व्याकरण से लिया गया है। आपको 70 क्वेश्चन हिंदी के देंगे और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। इसमें जो है आपको दोनों मिलाकर 30%, दोनों अलग अलग 30-30%, यानी कि 30% निकालोगे इसके तो लमसम 21 क्वेश्चन और इसके लमसम 9 क्वेश्चन आपको सही करना है एग्जाम हॉल में। चलिएगा, देखिए निरोग में कौन सी संधि है यहाँ पे बताना है। तो आप इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो निह प्लस रोग होगा, ठीक है। इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो निह प्लस रोग होगा, यही होगा। तो ये कौन सा संधि होता है? तो यहाँ पे देखो दो बिंदु को क्या बोला जाता है? विसर्ग। तो विसर्ग संधि आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताएंगे सभी लोग। सभी लोगों को सिलेक्शन लेना है तो हर एक सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको एक ही जगह पर मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है। तीनों ही पेपर जो होने वाले हैं बिल्कुल उनके क्वेश्चन अगर आपको कोई एक ही जगह पे करा दे और कम समय में करा दे तो बिल्कुल इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रतिकूल होना या ध्यान न देना। अगला प्रश्न आपके सामने है अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा है, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ज्यादा हिंदी के क्वेश्चन नहीं मैंने रखा है, तीन तीन या चार ठो क्वेश्चन है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इतना ही हम लोग पढ़ेंगे 4-5 क्वेश्चन डेली डेली क्लास में तो हमारा हिंदी में काम हो जाएगा, ठीक है। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है? तो आपको बताना है अनल। अनिल, अनिल किसका होता है? अनिल होता है हवा का। ये किसको बोला जाता है? हवा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1988 में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी।
जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि मिड डे मील योजना के तहत प्राथमिक स्तर पर प्रति बच्चा कितनी कैलोरी निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, मिड डे मील योजना के तहत प्राथमिक स्तर पर प्रति बच्चा कितनी कैलोरी निर्धारित करता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है 450 कैलोरी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 450 कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न कि जो है बिहार में बाल संसद का मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है। बिहार में बाल संसद का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएंगे सभी लोग। बिहार में बाल संसद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नेतृत्व क्षमता और विद्यालय प्रबंधन में भागीदारी विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है कि यश यशपाल समिति की रिपोर्ट का मुख्य विषय क्या था। यशपाल समिति की रिपोर्ट का मुख्य विषय क्या था। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है बिना बोझ के सीखना, बिल्कुल राइट उत्तर है बिना बोझ के सीखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 2002 में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक फल विक्रेता 10 रुपये में 11 केले खरीदता है और 11 रुपये में 10 केले बेचता है, इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताइएगा। ये प्रश्न मुझे लगता है कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या लगता है आपको इस प्रश्न के राइट उत्तर। तो जैसे आप समझने की कोशिश करोगे तो 10 रुपये में यहाँ पे 11 केले कह रहा है, फिर कह रहा है 11 रुपये में कितने केले, 10 केले। तो कह रहा है कि केले बेचता है तो इसका लाभ प्रतिशत, 10 रुपया है 11 केला, 11 रुपये में 10 केले। तो आप यहाँ से क्या करो कि ये तिरछा तिरछे गुणा कर लो, इधर रुपया में गुणा कर लो, इधर हो जाएगा 10 दहा के 100 और इधर हो जाएगा 11 ग्राही 121, अर्थात ये 100 रुपया का सामान है और इसको जो है 121 रुपया में बेच रहा है। 100 रुपया का सामान 121 रुपये में बेचा जाएगा तो आपको लाभ कितना का होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 21 का। 21 का मतलब यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, जो आपका मूलधन है गुणे 100 करोगे परसेंटेज के लिए तो बिल्कुल 21% ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि x के पावर 3 के पावर x बराबर 81 तो x के पावर 3 का मान क्या होगा। अब बताइएगा, ये प्रश्न थोड़े से घुमाया हुआ है पर आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है 3 के पावर x बराबर 81, जो लिखा गया है ये 3 जो है इसका पावर क्या होता है, 81 का मतलब होता है 3 के पावर 4, अर्थात हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, ये दोनों बेस समान हुआ तो x के वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4। x का वैल्यू कितना मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। तो इसने कहा x के पावर 3 का वैल्यू निकालो, तो x के पावर 3 निकालना है आपको, अर्थात x के जगह पे 4 हमारा वैल्यू है, x के वैल्यू 4 है, इसका पावर 3 कर देंगे तो 4 का क्यूब होता है 64, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लिए होंगे, इसमें गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं हुआ होगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। जो श्रृंखला दिया गया है इसको क्या करना है, पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्या लगता है आपको इस प्रश्न के राइट उत्तर? क्वेश्चन नंबर 23 के राइट उत्तर आप लोगों को बताने हैं, बताने की कोशिश कीजिए। जैसे आप समझने की कोशिश करोगे तो ये हो गया 2 से 6, अर्थात 4 जोड़ दिया गया, 6 से 12, 6 जोड़ दिया, 12 से 20, 8 जोड़ दिया, 20 से 30, 10 जोड़ दिया। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, तो देखिए 4, 6, 8, 10, हर बार दो दो ठो प्लस किया है, अब भी 2 प्लस कर दो, 2 प्लस करेंगे ये हो जाएगा 12, 30 12 कितना हो जाएगा 42। 42 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में है? अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताने हैं। 4:30, 30 मिनट आप समझते हो, मिनट अर्थात आपकी सुई नीचे 6 की जगह पे होती है, मिनट की सुई तब जाके 30 मिनट होता है। ठीक है, कह रहा है यदि मिनट की सुई पूरब की दिशा में है, मिनट की सुई किधर है, पूरब, इसको बोल रहा है पूरब। तो कह रहा है घंटे की सुई किधर होगा, घंटे की सुई, तो घंटा का सुई 4 बज रहा है, तो 4 बजना अर्थात कहाँ पे होगा 4, यहाँ पे, यहाँ पे होता है 4, ये तो 3 होगा, यहाँ पे होता है 4। तो ये वाला सुई को क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विषम आकृति या शब्द को चुने। मतलब हमें यहाँ पे विषम चुनना है। ठीक है, अलग कौन सा है, पेट्रोल कार, कोयला इंजन, धुआं आग, तेल दीप, इसमें अलग कौन है, बताएंगे? आप देखोगे कि पेट्रोल कार में डलाता है, कोयला इंजन में डलाता है, तेल से दीपक। आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे पेट्रोल से कार चलती है, कोयला से इंजन चलता है, तेल से दीपक चलता है, लेकिन धुआं से आग चलता है, धुआं से आग की, आग से धुआं होता है, आग से धुआं होता है। ये वाला बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नवादा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कोशिका का पावर हाउस, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्ति का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगरपालिकाओं की जो है शक्ति का वर्णन किया गया है? तो जिन्होंने बताया है 12वीं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है बिहार में सीतामढ़ी जिला किस विशेष घटना के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में सीतामढ़ी जिला किस विशेष घटना के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 29, 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं माता सीता की जन्म स्थली के लिए बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, शुष्क बर्फ का सूत्र रासायनिक रूप से क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। मतलब शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है क्या होता है। एक बार जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जाए। सुबह और शाम आपकी क्लासेज हो रही हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेज है और कहीं ना कहीं सिलेक्शन की क्लास है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। सो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अध अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ जो है आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना, कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31वें का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो देखिए यथा जो है इसमें क्या लगा है? उपसर्ग। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अनुग्रह का सही विलोम शब्द क्या है? अनुग्रह का सही विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। अनुग्रह का सही विलोम शब्द क्या है? अनुग्रह। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अनुग्रह का विग्रह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम किसको बोला जाता है? संस्कृत के शब्द को। आँख, आग और आज, ये बिल्कुल तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम होता है जो संस्कृत के शब्द है। जैसे आम्र, आम्र किसको बोला जाता है? आम को। तो यहाँ पे आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो मापा न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसको मापा नहीं जाता है उसको बोलते हैं अपरिमेय। अपरिमेय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पेनिसिलिन के लीड में किसका उपयोग किया जाता है? पेनिसिलिन के लीड में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है ग्रेफाइड, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस की जो है रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा मिसाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यकृत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? लोहे में जंग लगना क्यों आवश्यक है आप लोगों को बताना है कि ऑक्सीजन और नमी दोनों, इसी के कारण जो है
लोहे में जंग लगता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी लोग। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, ईमेल का जो है आविष्कार किसने किया था? ईमेल जो है, ईमेल, इसका आविष्कार किसने किया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, रे टॉमलिंसन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एमएस एक्सेल में सेल का पत्ता कहाँ जो है दिखाई देता है? एमएस एक्सेल में सेल का पत्ता कहाँ दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बीट है। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।